वेलकम बच्चों। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं मेंसुरेशन इस चैप्टर की। ठीक है, तो इसमें अलग अलग डायग्राम्स, उनके सरफेस एरिया, उनके वॉल्यूम, इन सब चीज़ों को हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो चलो पहली फिगर लेते हैं हम यहाँ पर क्यूबॉइड। पहली फिगर क्या लेते हैं हम यहाँ पर, क्यूबॉइड। ठीक है, जब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, तो जैसे आपने घर में देखा होगा, जब हम कोई दीवार वगैरह यानी घर बनाते हैं तो ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक्स का। तो वो जो ब्रिक होती है ना बच्चों, वो होती है आपकी क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप की होती है, जिसमें उसकी लेंथ होती है, ठीक है, उसकी विड्थ या फिर आप ब्रेड बोल सकते हैं, और उसकी हाइट होती है। ठीक है, या फिर आपके पास में कंपास बॉक्स है। ठीक है, बस उसके कॉर्नर जो राउंडेड होते हैं वैसे ना रहकर एकदम सीधे घर होंगे, तो वो बन जाएगा आपका क्यूबॉइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्यूबॉइड हल्का फुल्का कुछ आपको नज़र आए। ठीक है, ये मान लीजिए कि हम इस तरह से यहाँ पर बताते हैं, ये क्यूबॉइड हम निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर क्यूबॉइड जो हमें मिलेगा, इस तरह से हमारे पास में क्यूबॉइडल शेप हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर, और निकाल भी लेंगे बहुत ही फास्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्यूबॉइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये क्यूबॉइड हमारे पास होगा। ठीक, इस तरह से। अब देखो ये ईंट दिखती है ना ऐसा। ठीक है, अगर आप इसको मान लीजिए कि ये ट्रांसपेरेंट होता कांच के जैसा, तो आप इसको इस तरह से बता पाते। ठीक है, यानी ऐसा अगर आपने बता दिया तो भी हरकत नहीं। यहाँ से आप इसको ऐसा यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास में एक फिगर बन गई है। ठीक है, एक बॉक्स के जैसा दिख रहा है, जो हमारे घर में भी कभी कभी संदूक वगैरह होती है ना, खजाना छुपा होता है उसमें, उस तरह का बॉक्स समझो। ठीक है, तो ये लेंथ होती है उसकी, इसको हम बोलेंगे लेंथ। ये उसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है, जिसको हम ब्रेड बोलेंगे। और खड़े में जो होता है वो उसकी होती है हाइट। यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है, क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड और हाइट तीनों अलग अलग होती है। हाँ, कोई दो एक समान हो सकती है, लेकिन तीसरा मैच नहीं करता, क्योंकि तीनों के तीनों अगर मैच कर जाएंगे तो वो क्यूबॉइड नहीं रहेगा, वो क्यूब बन जाएगा, जो हम इसके बाद में देखने वाले। अब बच्चों जैसे कि हमारे पास में है, 2 मिनट के लिए मैं ये रिमोट ले लेता हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा ऐसा राउंडेड वगैरह है, मान लीजिए कि सीधा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसका अपर फेस जो है आपको ये कैसा नज़र आ रहा, रेक्टेंगल टाइप नज़र आ रहा। आप पीछे से देखेंगे, अगर ये राउंडेड नहीं होता तो आपको यहाँ पीछे में भी क्या नज़र आता, रेक्टेंगुलर नज़र आता। आप साइड से देखेंगे, किधर से भी देखेंगे, तो आपको इसका हर फेस, किसी भी तरफ से देखो आप, हर फेस आपको रेक्टेंगुलर नज़र आता। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है। ठीक है, कि आप उसको बेस बोलो, अपर फेस बोलो, या फिर एवरी फेस बोलो, कौन से शेप का रहता, रेक्टेंगुलर। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, एवरी फेस कौन से शेप का रहता, मैंने कहा रेक्टेंगल के, यानी रेक्टेंगुलर बोलेंगे। ठीक है, एवरी फेस रेक्टेंगुलर। ठीक, अब जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो जिसके ऊपर कोई चीज़ बैठती है, जैसे देखो ये ऐसी बैठ गई है, तो जो नीचे वाला फेस होता है, जो ज़मीन को, टेबल को, किसी भी चीज़ पर चिपकता है, उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर देखेंगे तो अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये चीज़ नीचे में क्या होंगी, जैसे ये चीज़ अगर हम बात करते, तो ये चीज़ क्या होगी, अगर मैंने किसी टेबल वेबल पे रख दी, तो ये जो मैंने थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे शेडेड टाइप बनाया, ये नीचे चिपकेगी, यानी वो बेस बन जाएगा। तो मैंने कहा कि हर फेस आपका रेक्टेंगुलर है, तो बेस भी आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर। अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल के संबंध में कुछ चीज़ें होंगी। तो मैं अगर कहता हूँ आपसे, तो रेक्टेंगल की ये लेंथ हो जाएगी, ये उसकी ब्रेड हो जाएगी, दिख रहा क्लियर। उसके बाद में अगर मैं इसके पेरीमीटर चाहता तो मैं रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालूंगा। अगर मैं यहाँ पर इसका एरिया चाहता तो मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे यल, बी और एच क्या है, यल यानी लेंथ, बी यानी ब्रेड, एच यानी हाइट। तो मैं यहाँ पर ये बेस के बारे में कह लेता हूँ। क्या कहता हूँ यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ बेस। क्या कहेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस। ठीक है,
तो ये ध्यान में रखना है, पेरीमीटर ऑफ बेस यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फार्मूला है, यस 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, ये आपके पास में क्या है उसकी पेरीमीटर। अब मैं चाहता हूँ उसका एरिया ले लूँ, यानी क्या कहेंगे हम, एरिया ऑफ बेस, तो एरिया बेस यानी रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड, मतलब यल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम विचार करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं इस रूम में हूँ, ठीक है, तो रूम को, किसी भी रूम को, यानी ऊपर से छत वगैरह होगा तो जनरली 6 सरफेसेस होते, 6 फेसेस होते। पहली बात जिस पे मैं खड़ा हूँ वो फ्लोर, मेरे ऊपर में जो है वो टेरेस या फिर छत बोल सकते हैं, सीलिंग बोल सकते हैं, और साइड में जनरली ऐसे 4 वॉल्स होती है, दीवारें होती है। तो टोटल फेस कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर 6 हो गए। तो उसमें से आप सीलिंग को छोड़ दो यानी टेरेस को, आप जो जिस पे खड़े हो उस फ्लोर को छोड़ दो, तो अब आपके पास 4 वॉल्स बची है। तो वो वॉल्स कैसे, ऐसे सोई हुई रहती क्या, नहीं, वो एकदम खड़ी रहती है। इसलिए अगर मैं वॉल का एरिया निकालूँ चारों, तो वो खड़ी है वॉल, सभी सरफेसेस वर्टिकल है, इसलिए हम उसको वर्टिकल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो उसमें वर्टिकल सरफेस एरिया में कौन नहीं आएगा, फ्लोर नहीं आएगा और आपका सीलिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, वर्टिकल सरफेस एरिया क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल सरफेस एरिया। तो वर्टिकल सरफेस एरिया निकालने के लिए सिंपल है, तो आप पहले पेरीमीटर होंगे आपकी 2 इंटू यल प्लस बी, आप इसको मल्टीप्लाई कर देना एच से, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्टिकल सरफेस एरिया मिलेगा। अब उसमें कौन सा, ये जो दिखना है, ये दीवार, ये फ्रंट वाली, ये बैक वाली और ये साइड वाले, ऐसे चारों का। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पूरे के पूरे सभी फेसेस का एरिया ले लूँ, तो मैं उसे कहता हूँ टोटल सरफेस एरिया, क्या कहेंगे उसको, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, तो उसका फार्मूला ध्यान में रखना, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। एल बी यानी एल इंटू बी, बी एच यानी बी इंटू एच, एच एल यानी एल इंटू एल, ठीक है। उसके बाद में मैं इसका थोड़ा सा विचार करता हूँ वॉल्यूम का, ये तो सरफेस एरिया हो गए। अब बात करेंगे सर सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या फ़र्क है, तो एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में अभी वैसे भी त्योहारों का सीज़न आता ही है, ठीक है। तो जनरली त्योहारों के सीज़न में और स्पेशली दीपावली के सीज़न में, ठीक है, होता क्या है कि हम हमारे घर को यानी पेंटिंग कराते हैं, सफ़ेदी करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, जो सफ़ेदी करते हैं तो हम उस रूम में सफ़ेदी करने के लिए टैंकर के टैंकर लाते क्या पेंट के, और भर देते क्या उसमें, नहीं। हम सिंपल 1-2 लीटर पेंट लाते हैं, कलर जो भी है, ठीक है, उसको लाते हैं और ब्रश से क्या करते हैं, ब्रश डुबाते हैं, ऐसा उसको चौपड़ते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से आप क्या करते हो, ब्रश करते हो, पेंटिंग करते हो, सफ़ेदी करते हो। इसका मतलब क्या है कि आप उस रूम में पूरी तरह से पेंट नहीं भर रहे, आप ऊपर ऊपर उसको क्या कर रहे हो, पेंट कर रहे हैं। मतलब इसको अगर वाइट कलर करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, इस तरह से पेंट में डुबाते जाऊँगा और ऐसा करते जाऊँगा। तो दिस इज एरिया, यानी ये जो है, ये जो स्पेस है उसको हम एरिया बोलेंगे। लेकिन अगर अब मान लीजिए कि आपके घर में वाटर टैंक है, अब आपको वाटर टैंक को फिल करना है, ठीक है, उस टैंक को आपको पानी से क्या करना है, भरना है। तो आप क्या करेंगे, एक गीला कपड़ा लेंगे और उसके ऐसे जो टैंक की दीवारें हैं ऐसे पोंछ डालेंगे क्या, और फ्लोर को पोंछ डालेंगे, सर हो गई, टैंक तो भर गई, ऐसा करेंगे क्या आप, नहीं। हम क्या करते हैं, उसमें एक्चुअली पूरा का पूरा पानी भर देते हैं। तो एक्चुअली जो पूरा का पूरा अंदर की पूरी स्पेस पानी से क्या करते हैं, पूरी तरह से भर देते हैं। तो वहाँ पर कंसेप्ट आती है वॉल्यूम की। तो सिंपल, अंदर का पूरा भाग यानी वॉल्यूम, और ऊपर ऊपर का भाग यानी एरिया, ठीक है। यानी सिंपल, अपने गावरानी भाषा में ध्यान में रखो, ऊपर ऊपर का मतलब सरफेस एरिया और अंदर का पूरा भाग यानी वॉल्यूम। जैसे एक लड्डू होता है, तो लड्डू और बॉल में फ़र्क होता है। लड्डू देखो अंदर से पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा भरा होता है। अच्छा, बॉल की भी बात करते हैं तो बॉल के अंदर में भी पूरी स्पेस है, तो अंदर की पूरी स्पेस यानी वॉल्यूम, और ऊपर ऊपर का भाग यानी क्या होगा, एरिया या फिर सरफेस एरिया आप बोल सकते हैं। तो ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पर हम लेते वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखो, ध्यान दो, जैसे भी जब भी मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, जब मैं आगे बोलूँगा तो एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ऐसे शब्द यूज़ करने पड़ते हैं। अब हमारी मेन हेडिंग कौन सी है, क्यूबॉइड है, इसलिए बार बार वो शब्द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, चाहे टेस्ट में, चाहे एग्जाम में, या फिर किसी को बताएंगे, तो बराबर ध्यान में रखना, वो लाइन पूरी करना। तो यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं। सो वॉल्यूम ध्यान में रखना, L इंटू बी इंटू एच, क्या ध्यान में रखेंगे आप,
यल इंटू बी इंटू एच। तो ये चीज़ें बेटा इसके लिए ध्यान में रखना कि क्यूबॉइड के लिए एवरी फेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। पेरीमीटर ऑफ बेस होती है 2 इंटू यल प्लस बी, एरिया होता है यल इंटू बी, वर्टिकल सरफेस एरिया होता है 2 यल प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एंड द वॉल्यूम इज एल इंटू बी इंटू एच। ये रहता। अब इन फार्मूले में से ही आपको पूरे के पूरे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, घुमा फिरा कर आ जाता है तो उस समय में हमको थिंकिंग करनी पड़ती है, लेकिन बेस तो यही रहने वाला है। समझना यही है आपको कि एरिया कब निकालेंगे। ऊपर ऊपर का भाग दिखा तो एरिया, जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, टेंट बनाना है, तो टेंट आप बनाएंगे तो कपड़ा पूरा अंदर भरते क्या, नहीं, ऊपर ऊपर लगाते हो, मतलब एरिया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा ना कि टंकी में पानी भरना है तो वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम घर में दूध लेते 1 लीटर 2 लीटर तो वॉल्यूम, ठीक है। पेंटिंग करानी है तो सरफेस एरिया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये हो गया आपका क्यूबॉइड। अब क्या है, यहीं पर मैंने कहा था स्टार्टिंग में L इंटू बी इंटू एच, ये सब अलग अलग है इसलिए क्यूबॉइड। ये तीनों के तीनों अगर एक हो गए तो वहाँ पे वो फिगर बन जाती है हमारी क्यूब। अब क्यूब का अगर एग्जांपल लेना है तो आप सांप-सीढ़ी का गेम खेलते हो, वो वहाँ पे 1 2 3 4 6 लिखा होता है जिसको आप डाइस कहते हो, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, हम क्यूब कहते हैं। तो वहाँ पर उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड, उसकी हाइट सब क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैं फिगर यहाँ पर निकाल देता हूँ। अब थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या करने की कोशिश की है, एक फिगर निकालने की कोशिश की है। चलो यहाँ पर एक फिगर निकाल देता हूँ, अच्छी तरीके से बननी चाहिए, कोशिश तो है ही, ठीक है। और बन भी जाएंगी बच्चों, टेंशन मत लो आप। देखो उसका हर फेस ना स्क्वायर के शेप का होता है, ठीक है, स्क्वेरिकल होता है। जैसे थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए इसको अच्छा निकालने के लिए। अब बस ये डायग्राम निकालने के लिए समय लगता, बाकी तो हम चीज़ें फास्ट करने की कोशिश करते ही है, ठीक है। आप घर में डायग्राम इसको अच्छे से निकालना, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना ताकि आप फटाफट अच्छे से निकाल पाए, ठीक है। चलो मेरी यहाँ पे थोड़ी कम ज़्यादा फिगर होंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पर नोटबुक के जैसी लाइंस नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझको, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा उसको बराबर अच्छे से निकालने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्यूब। यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा क्यूब। तो यहाँ पर ये साइड अगर लेंथ है आपकी, ठीक है, तो ये भी लेंथ रहती है, ये भी लेंथ लेंथ लेंथ। एक्चुअली लेंथ, हाइट और ब्रेड ये तीनों आपके सेम होते हैं, इसलिए मैंने यल 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 लिखा है। अब जैसा हमने ऊपर फार्मूले ध्यान में रखा, एक बात, अब इसके पूरे फार्मूले ध्यान में रखो तो इसके पूरे फार्मूले अपने आप ध्यान में आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले पॉइंट वाइज शुरुआत करते, एवरी फेस क्या बोलेंगे हम, एवरी फेस। तो ध्यान में रखना इसका एवरी फेस, ठीक है, स्क्वायर टाइप का होता है, यानी आप स्क्वेरिकल बोल सकते हो, ठीक है, स्क्वायर के शेप का। दूसरा क्या लिखा मैंने, पेरीमीटर ऑफ बेस, हम यहाँ पर भी लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस। अब बात क्या है बच्चों, यहाँ पे पेरीमीटर यानी रेक्टेंगल की थी, यहाँ पे पेरीमीटर किसकी हो जाएंगे, हमारे स्क्वायर की, और स्क्वायर की पेरीमीटर होती है 4 इंटू यल यानी 4 इंटू साइड। फिर एरिया ऑफ बेस लेंगे यहाँ पर आप, एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे क्या था, यल इंटू बी, लेकिन यहाँ पे यल रहे, बी रहे, एच रहे, सब सेम है, यानी यल इंटू यल एच होगा, मतलब आप एल स्क्वायर आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल सरफेस एरिया लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर अब, वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2l प्लस बी इंटू एच। अगर मैं यहाँ पे सबके जगह पे यल यल रखूँ तो यल प्लस यल 2l इंटू 2 4l इंटू यल 4l स्क्वेयर। बस सिंपल, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है। तो हमने देखा है वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, एरिया कब लगाना। यहाँ पे क्या है, ये है एक्चुअली उसके पहले हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया है, वो निकाल देते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सो टोटल सरफेस
एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करते सब की जगह पे यल रखते, तो यल इंटू यल, यल स्क्वायर, यल इंटू यल, यल स्क्वायर, यल इंटू यल, यल स्क्वायर, यानी 3 यल स्क्वायर होगा और ये 2 मतलब बन जाएगा 6 L स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम। सो यहाँ पर अगर यल बी एच है इसके लिए, तो यल इसके जगह पे यल, इसके जगह पे यल, यल यल यल, यानी ये बन जाएगा आपके लिए L क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में हमको सोचना है। ठीक है, क्या दिया जाता किस तरह से, ये जो यल बी एच देना मतलब डायमेंशंस देना होता है। ठीक है, कभी कभी वो शब्द यूज़ करते हैं डायमेंशंस। जब भी डायमेंशन शब्द यूज़ किया तो ध्यान में रखना सबसे पहले ही लेंथ, दूसरे ब्रेड और तीसरे नंबर पर हाइट, ये ध्यान में रखो। ठीक है, चलो अब हम एक नई फिगर लेते जिसका नाम है हमारा सिलेंडर। क्या होता है हमारे पास में, सिलेंडर। जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्यूब है। ठीक है, थोड़ी फिगर नीचे चाहिए थी, कोई बात नहीं, आप निकालना सिलेंडर। तो हमारे घर में क्या होता है, सिलेंडर होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेंडर निकालने की, ठीक है, तो चलो देखते हैं सिलेंडर किस तरह के शेप में आने वाला है। तो यहाँ पर हम सिलेंडर को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये इस तरह से आप यहाँ पर इसका शेप बताते हो। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा सिलेंडर। अब सिलेंडर ने जैसे ये मार्कर जो है ना, ये मार्कर खुद सिलेंडर है। इसका जो बेस है वो देखो सर्कल के आकार का दिख रहा, और उसका अपर का अभी तो टिप दिख रहा, अगर मैं इसको कैप लगा देता तो वो भी आपको सर्कल के टाइप का मिलता। तो मैंने कहा जिसके ऊपर ये स्टैंड करती है उसको बेस बोलते हैं, और जो ऊपर में होता है वो अपर फेस, और साइड वाला जो होता है उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा, अपर फेस, ये आपका होगा बेस। ठीक है, तो अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में आता है, ठीक है, तो ये उसकी हाइट होती है। अब क्योंकि मैंने कहा कि इसका बेस रहे या फिर अपर फेस रहे, ठीक है, वो सर्कुलर होता है, मतलब यहाँ पर आप इसको रेडियस कहेंगे, या फिर आप ऊपर में भी अगर इसको जोड़ देते हो, ठीक है, तो ये भी बच्चों क्या बन जाएगा, आपका रेडियस बन जाएगा। ठीक है, यानी ये आपकी हाइट रहेंगे, ये बोलो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, और ये आपके क्या रहेंगे, रेडियस रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इधर में बता देता ऐसा, इसको आप रेडियस बोलेंगे। ठीक है, यानी अब यहाँ पे जैसे मैंने इसके बारे में कहा था, एवरी फेस स्क्वेरिकल था, यहाँ पे एवरी फेस मत बोलो, बेस और अपर फेस बोलेंगे। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, बेस या फिर अपर फेस। अपर फेस जो है वो हमारा रहता सर्क्यूलर, कौन से शेप का रहता, सर्कल के शेप का। ठीक है, अब जो चीज़ें हमने यहाँ पर ली है ध्यान में रखो, सर्कल है तो सर्कल की रेडियस होगी, यानी रेडियस ऑफ बेस, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ बेस, या फिर डायरेक्ट रेडियस ऑफ सिलेंडर, या फिर रेडियस ऑफ अपर फेस ऑफ सिलेंडर, सब चीज़ें सेम है। ठीक है, सो यहाँ पर एवरी फेस हो गया स्क्वेरिकल, यहाँ पे बेस और अपर फेस हो गया सर्कुलर, और ये जो भाग ऐसा भाग है, ये जो पूरा ऐसा ऐसा है उसको कर्व्ड भाग बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो चलो आगे में पेरीमीटर निकालते बेस की। तो यहाँ पर पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब आपको एक ये भी मालूम है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री होता है। तब यहाँ पे पेरीमीटर कहने के एवज में हम सरकमफेरेंस कहेंगे। ठीक है, यानी क्या होगा यहाँ पर वर्ड सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस। ठीक है, और मैंने कहा बेस सर्कुलर होता है तो सरकमफेरेंस का फार्मूला, ठीक है, क्या होगा 2πr, क्या होगा यहाँ पर 2πr, या फिर आप उसको पाई डी बोल सकते हो, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है डी यानी डायमीटर, 2 × r यानी डायमीटर रेडियस के डबल रहता, तो 2r के जगह पे हम डी यूज़ कर सकते। दूसरी बात, हम एरिया निकालते, यानी एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस यानी सर्कुलर है तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है वर्टिकल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर वर्टिकल सरफेस एरिया न रहते हुए कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, कर्व्ड। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग बराबर चेक करना। ठीक है, यहाँ पर VD है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या बोलेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर एक्चुअली वर्टिकल सरफेस एरिया है जैसे खड़े में, लेकिन ये आपको कैसा नज़र आ रहा है, ऐसा राउंडेड यानी कर्व नज़र आ रहा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना 2πrh, क्या ध्यान में रखेंगे आप, 2πrh। उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया आप ध्यान में रखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है 2πr/r+h, ठीक है। फिर उसके बाद आता वॉल्यूम का, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ठीक है, πr²h। क्या बोलेंगे आप? πr²h। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका कौन सा? सिलेंडर। सिलेंडर के संबंध में ये चीज़ है। अब बच्चों दूसरा एक आता है हमारे पास में, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जोकर के सर के ऊपर, ठीक है, जो रहती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसकी जोकर के टोपी। अगर आप जोकर की टोपी का विचार करते हो तो आपको अच्छे से मालूम है कि जोकर की टोपी किस आकार की रहती है? वो रहती है कोनिकल। वो क्या रहती है? कोनिकल, यानी कोन के शेप की। या फिर कभी कभी आप आइसक्रीम खाते हो, जब आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम का कोन मांगते हो, ठीक है, क्या मांगते हो उसको? आइसक्रीम का कोन। तो इस तरह से आप अगर फिगर लेते हो तो ये बन जाता है कोन, यानी हमारी नेक्स्ट फिगर है वो है कोन, ठीक है। तो इस तरह से कोन है हमारे पास। अब यहाँ पे ऊपर में पॉइंटेड भाग रहता और यहाँ पर ये बेस जो रहता वो सर्कुलर रहता। तो अगर सर्कुलर है, इसको जोड़ दूँ तो फिर से मुझे क्या मिलेगी? यहाँ पर रेडियस मिल जाएंगे। तो ये आपकी होगी रेडियस, समझो आर है। अगर आप इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हो तो ये उसकी हाइट होगी, लेकिन यहाँ पर दो तरह की हाइट ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे 90 का एंगल तैयार होगा, ठीक है, यानी ऐसी जब रखेंगे आप तो ये वर्टिकल हाइट हो गई, और कोन का ये तिरछा भाग हो गया, उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये आपका क्या है? एच है। और ये जो है ये इसको हम बोलते हैं यल, यानी स्लैंट हाइट। यहाँ पे स्पेशली मैं यल के बारे में बोलूँगा, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। और यहाँ पर जो h है, इस h के बारे में इसको हम बोलेंगे वर्टिकल हाइट या फिर परपेंडिकुलर हाइट। क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर हाइट। मैंने शॉर्ट में लिखा परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, ये ध्यान में रखो। और r तो आपको रेडियस मालूम है। अब यहाँ पे बेस तो है सर्कुलर, अपर फेस नहीं बोलेंगे क्योंकि अपर फेस एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बोलते हैं हम बेस के बारे में। सो इसका जो बेस है वो बेस होता है आपका सर्क्यूलर, ठीक है। तो जो जो चीज़ें बेस के संबंध में है वो यहाँ पर भी होगी, यानी सरकमफरेंस बोलेंगे हम, सरकमफरेंस ऑफ बेस। तो सरकमफरेंस ऑफ बेस फिर से क्या होगा? 2πr, या फिर आप बोल सकते हैं π×d। फिर उसके बाद एरिया ऑफ बेस, क्या बोलेंगे आप? एरिया ऑफ बेस। तो आपका एरिया ऑफ बेस वही होगा जो ऊपर में हुआ πr², ठीक है, πr²। अब बच्चों यहाँ पर देखो एच, आर और यल, अब देख रहे होंगे यहाँ पे 90 का एंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, मतलब यहाँ पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस क्या कहता? हाइपोटेनस स्क्वायर यानी यल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यानी एक नया पॉइंट यहाँ पर मिलता, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप यल को सिंगल बनाओ तो स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया, ठीक है। तो ये इस तरह से भी बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है, ये चीज़ हो गई। अब कर्व सरफेस एरिया देखो, इसका ये जो भाग है ये भी कर्व सरफेस एरिया कहलाता, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला πr/l, ये ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद इसका भी टोटल सरफेस लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ ध्यान में रखेंगे πr ब्रैकेट में r+l, यहाँ पर क्या था? 2πr r+h, यहाँ पर πr r+l, ठीक है। फिर हम लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। सो वॉल्यूम का फार्मूला ध्यान में रखेंगे आप, तो 1/3 πr²h, यहाँ पर क्या है? सिर्फ πr²h, यहाँ पे 1/3 πr²h, ठीक है। चलो एक और फिगर लेते हैं हम यहाँ पे, फिगर नंबर 5, हम उसको नाम देते हैं स्पीयर, ठीक है। अगर बच्चों हमने स्पीयर के बारे में देखा तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता बॉल, जो क्रिकेट बॉल आप खेलते हो, वॉलीबॉल, फुटबॉल जो भी है, ठीक है। तो वो जो है अब उसको क्या कहेंगे? स्पीयर कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखो ये उसकी रेडियस होगी, ठीक है। बाकी कुछ खास इसमें रहता नहीं है, तो इसका डायरेक्ट क्या लेते हैं हम? टोटल सरफेस एरिया। एक्चुअली टोटल सरफेस बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है।
तो फिर बोल देते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें टोटल यानी सरफेस पूरा राउंड रहता हो, उसी को लेते हैं हम, तो वो रहता 4πr²। और डायरेक्ट इसका हम लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, सो वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान में रखना 4/3πr³, यहाँ पर ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब मान लीजिए बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो बॉल है इस बॉल को कट करते हैं, इस बॉल को क्या करते हैं, कट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे हाथ में लड्डू है, लड्डू का एग्जैक्टली बीच में से कट करते हैं, तो आपको जब ऐसा करेंगे तो आपको किस तरह से नजर आएगा, हाफ, उसको बोलते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर या फिर सेमीस्फीयर बोल सकते हैं आप उसको, हेमीस्फीयर। ठीक है, या फिर आपने आपके घर में कटोरी होती है, उल्टी कर दो या फिर इस तरह से कर दो तो वो बन जाएगा आपका हेमीस्फीयर। ठीक है, तो ये इस तरह का आपका पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। यहाँ पर ये उसकी फिर से रेडियस हो जाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ें बच्चों ये है कि अगर इस कटोरे को मैं उल्टा करता तो ये आपका क्या होता, ये आपका बेस बन जाता। तो यहाँ पे बेस होता है सर्कुलर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा रखा तो ये बेस होगा, उल्टा रखा तो वो बेस होगा। ठीक है, तो बेस यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर। फिर एरिया ऑफ बेस आएगा, एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस होगा πr²। अगर मैं उसका सरकमफरेंस निकालूं, सरकमफरेंस ऑफ बेस, तो वो आपको मालूम है सबको, वो होता है 2πr या फिर π×d। फिर इसका जो ऐसा कटोरी टाइप भाग होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो उसको चाटी वाला भाग बोलेंगे हम। ठीक है, तो उस भाग को हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया, देखो बच्चों पूरा का पूरा अगर स्पीयर है तो उसका होगा 4πr²। ये तो हाफ है ना, इसका मतलब ये आधा हो जाएगा 2πr²। अब ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये जो नीचे वाला पोर्शन है कर्व सरफेस एरिया, और अगर हमने बेस लिया तो बेस का πr² और इसका 2πr², तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका 3πr², टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ध्यान में रखना है 3πr²। हाँ, इसके लिए ध्यान में रखो कि ये सॉलिड होना चाहिए, मैं हेडिंग डाल देता। ठीक है, ठीक, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए। ठीक, फिर उसके बाद में लास्ट में लेते इसका वॉल्यूम। ठीक, तो जैसे ये पूरे स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 है πr³, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी ये होगा 2/3πr³। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्पीयर, हेमिस्फीयर के लिए क्या होते हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फार्मूले बनते हैं। सो अब आपका सबसे पहला काम है कि आप इन पूरे फार्मूले को क्या करो, सबसे पहले तो आप मेमोराइज़ करो, अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। अब मैथमेटिक्स ऐसा विषय है कि उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बच्चों फार्मूले तो याद करने पड़ेंगे, डेफिनेशन, बेसिक पॉइंट्स, मेन पॉइंट तो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद ही आप कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारा मैथमेटिक्स आपके जीवन में खुशियों को एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करे, ये नहीं कहता, लेकिन मैथमेटिक्स का बड़ा अच्छा सा प्रॉब्लम है कि वो हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढता है। तो लेकिन उसके लिए आपको मैथमेटिक्स को आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो पहले आप ये सभी चीज़ों को क्या करो, सबसे पहले तो मेमोराइज़ करो अच्छे से, फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे इसके प्रॉब्लम्स को देखने के। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।